बाजारों में एयर कैंडल नाम की ये लंबी सी मोमबत्ती आसानी से 200 से 500 रुपए के बीच में मिल जाती है। इसका यूज लोग अपने कान की मैल को निकालने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले इस कैंडल को किसी प्लेट वगैरह जैसी किसी चीज में छेद करके उसके अंदर डाल दिया जाता है और फिर इसके एक सिरे को कान के अंदर लगाया जाता है और दूसरे सिरे पर आग लगा दी जाती है। इस मोमबत्ती को पूरे से थोड़ा सा कम जलने में अबाउट 10 मिनट्स लगते हैं। 10 मिनट्स के बाद यह उसके कान से निकाल दी जाती है। इसे खोलने पर इसके अंदर जो दिखाई देता है वो मैल होती है। बस इतनी सी प्रोसेस करने के बाद आपके कान की मैल आपके कान से बाहर निकल जाती है। कितना आसान लगता है ना ये सब। लेकिन इसके अंदर ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है कि ये 10 मिनटों में ही आपके कान की मैल को निकाल फेंकती है? क्या ये सारा मैल जो इसमें निकलता है वो आपके कान का मैल ही होता है, या फिर इस मोमबत्ती के जलने पर इसमें से कोई और पदार्थ निकल आता है? और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्या ये सेफ है या नहीं? जब इसके एक सिरे को कान के अंदर रखा जाता है और दूसरे में आग लगाई जाती है तो इस कैंडल के अंदर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है और ये हीट आपके कान की मैल में ट्रांसफर हो जाती है, जिससे आपके कान के अंदर जमी मैल सॉफ्ट हो जाती है और प्रेशर बढ़ने के कारण वो आपके कान से निकलकर इस मोमबत्ती के अंदर इकट्ठा होने लगती है। इसीलिए इसे थर्मल एरिकुलर थेरेपी भी कहते हैं। पर असल में ये कितना मैल आपके कान से निकाल पाती है, इसी का जवाब ढूंढने के लिए एक ऑडियोलॉजिस्ट मतलब कानों के डॉक्टर ने इस पर एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में वो अपने एक मरीज के कान से मैल निकालने से पहले उसके कान के अंदर की ओटोस्कोप की मदद से कान के अंदर की फोटोग्राफ लेते हैं। ओटोस्कोप एक छोटी सी मेडिकल डिवाइस होती है जिसे कान के अंदर देखने के लिए डॉक्टर्स यूज करते हैं। जब ये एयर कैंडल डालने से पहले कान के अंदर की फोटोग्राफ लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कान के साइड्स में कितनी मैल जमी हुई है। फोटो लेने के बाद ये एयर कैंडल को यहाँ यूज करते हैं और इसके अंदर से निकले मैटर को नोट करते हैं। यहाँ इसमें अच्छा खासा एयर वैक्स दिखाई दे रहा है। अब ये दोबारा यही फोटोग्राफ एयर कैंडल यूज करने के बाद लेते हैं। यहाँ आप एयर कैंडल्स यूज करने से पहले और एयर कैंडल यूज करने के बाद दोनों ही कंडीशन में इसके अंदर की मैल को देख सकते हैं। यहाँ ये नोटिस करते हैं कि कैंडल यूज करने के बाद भी इसमें कोई ज्यादा वैक्स नहीं निकला था, बल्कि इसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब नजर आ रही थी, क्योंकि अब यहाँ कुछ एशेस मतलब जली हुई राख के निशान भी नजर आ रहे थे। तो फिर वो मैल उसके अंदर आई कहाँ से थी? हो सकता है कि एयर कैंडल के जलने पर ये उसके अंदर बनी जली हुई राख से ही अपने आप ही बन गया हो। लेकिन ये सिर्फ यही नहीं रुकते, बल्कि टेस्ट दोबारा करते हैं। दोबारा टेस्ट करने पर भी उसके कोई खास रिजल्ट देखने को नहीं मिले। इस बार भी कान में काफी मैल जमी हुई थी और सिर्फ कुछ हल्का सा ही फर्क नजर आ रहा था, और शायद वो भी हीट की वजह से वैक्स के इधर उधर हो जाने की वजह से हो सकता था। खैर, ये था लाइव एक्सपेरिमेंट, लेकिन इसके बारे में रिसर्च और साइंटिस्ट क्या कहते हैं? नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन मतलब NCBI, जो कि एक US बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और कई हेल्थ रिसर्च किया करती है, इसके हिसाब से एयर कैंडल कान में से कोई मैल नहीं निकालती है, बल्कि इससे जो प्रेशर और टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है उससे आपके कान में कई सीरियस इंजरीज भी हो सकती हैं। इन लोगों ने जो 122 लोगों पर इसका सर्वे किया था उस पर 21 एयर इंजरीज नोटिस की गई थी। इसके अलावा ये एयर कैंडल किसी भी तरह से आपके कान के अंदर से मैल को नहीं निकालती और न ही किसी भी तरह से आपके कान के लिए फायदेमंद होती है। इसके अलावा इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सटर के एक रिटायर्ड रिसर्चर एडजर्ड अर्न्स का कहना है कि कोई भी ऐसा डेटा अवेलेबल नहीं है जो ये बताता हो कि एयर कैंडल किसी भी तरह से इफेक्टिव होती है, बल्कि हमारे कान के लिए नुकसानदेह है और इससे कई सीरियस इंजरीज भी हो सकती हैं। इसके अलावा अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कनाडा की हेल्थ कैनेडा और बहुत सी ऐसी ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बिल्कुल इसी तरह का रिजल्ट एयर कैंडल के बारे में बता चुकी हैं और अपने देश के लोगों को वार्न भी कर चुकी हैं। कई जगह इस प्रोसेस के लिए सूडो साइंटिफिक मतलब छद्म विज्ञान या नकली विज्ञान जैसे शब्द भी मुझे देखने को मिले हैं। वैसे कुछ वीडियो में लोगों को यूज करते हुए देखकर मैं भी इसे अपने कानों में यूज करने वाला था, लेकिन सिर्फ किसी भी थर्ड पार्टी या ज्यादातर लोगों को कोई पर्टिकुलर काम करते देख लेने से ही मैं सेटिस्फाइड नहीं होता। मैं जब भी कोई इस तरह की चीजें देखता हूँ तो सबसे पहले उसे मेरी स्टडी पर खुद को प्रूफ करना होता है। अब ये सब स्टडी करने के बाद मैं किसी प्रोफेशनल से ही ये काम करवाना पसंद करूंगा। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, और ध्यान रखिए कभी भी किसी चीज को सिर्फ इंटरनेट पर देखकर ऐसे ही खुद पर अप्लाई या बिलीव ना किया करें, क्योंकि हो सकता है वहाँ आपको सिक्के का सिर्फ एक ही पहलू नजर आ रहा हो।
एटलीस्ट उसे खुद पर यूज करने से पहले एक बार सब कुछ ऑफिशियल स्टडीज से इसे क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लिया करें। और अगर आपको इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।